हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया की बहुत ही एक अनपॉपुलर बाइक सेगमेंट के बारे में, जिसका नाम है कैफे रेसर सेगमेंट। तो इंडिया में अगर आप लोग कोई भी लोग से पूछेंगे कि कैफे रेसर सेगमेंट क्या होती है, क्या आप लोग उस सेगमेंट के बारे में जानते हो, तो लोगों का जवाब आएगा नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इंडिया में पता ही नहीं कि कैफे रेसर सेगमेंट क्या होती है। और वहीं ये जो सेगमेंट इंटरनेशनल मार्केट में भी बहुत ज़्यादा कुछ पॉपुलर नहीं है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और वहीं पहले के ज़माने में क्या होता था कि कोई भी मैन्युफैक्चरर इस सेगमेंट में अपनी बाइक को नहीं लॉन्च करती थी। लोग अक्सर अपनी बाइक को कस्टमाइज़ करके एक कैफे रेसर बाइक की लुक दे देते थे। लेकिन फिर भी यहाँ पे आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि कैफे रेसर बाइक्स का मतलब क्या होता है। कैफे रेसर वही बाइक्स को बोला जाता है जो कि काफ़ी लाइट वेट होती है, पावरफुल होती है और उनमें आपको कंफर्ट उतना नहीं मिलता, या फिर कंफर्ट नाम की चीज़ उनमें नहीं मिलती है, क्योंकि उनका राइडिंग पोस्चर भी हल्का एग्रेसिव होता है। तो ये तो थी एक्चुअल डेफिनेशन की कैफे रेसर बाइक्स क्या होती है। लेकिन आजकल के समय में जो कैफे रेसर बाइक्स है उनमें आपको काफ़ी चीज़ अलग भी देखने को मिलती है। जैसे कि कोई कैफे रेसर बाइक्स भारी भी होती है और किन्हीं का जो राइडिंग पोस्चर होता है वो कुछ ज़्यादा एग्रेसिव भी नहीं होता है। बट एनीवेज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 7 ऐसी क्रूजर बाइक्स के बारे में जो कि इंडियन मार्केट में सेल होती है। इस वीडियो में आपको ज़्यादातर महंगी क्रूजर बाइक्स देखने को मिलेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि कम बजट में कोई भी क्रूजर बाइक नहीं आती है। लेकिन जैसे जैसे वीडियो में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लगभग मैं आपको 2.5 लाख से 4 लाख के भी बीच में आने वाली जो क्रूजर बाइक्स है उनके बारे में बताऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और वहीं दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक से मेरे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वो जो चैनल है 1000 सब्सक्राइबर को अचीव करने वाला है, तो उस पर अपना सपोर्ट जरूर दिखाइएगा। उसका नाम है प्रीमियम फैक्ट्स। और वहीं उस चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। और वहीं अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और ये भी चैनल को अगर आप लोगों ने अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं 150 के सब्सक्राइबर मार्क के हम लोग बहुत ही नज़दीक हैं। और वहीं अगर आप कोई न्यू बाइक लेना जा रहे हो और उसमें अगर आपको कंफ्यूजन है कि कौन सी बाइक ले कौन सी बाइक नहीं ले, तो वो चीज़ डायरेक्टली आप मेरे से क्लियर कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर। तो इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चाहे तो आप लोग वहाँ से फॉलो कर सकते हो। अब आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि इस वीडियो में हम लोग टोटल 7 बाइक्स पे बात करेंगे। और वहीं यहाँ पे जो 7 नंबर बाइक है ब्रिटिश बाइक मैन्युफैक्चरर ट्रायम की बाइक है और इस बाइक का नाम है ट्रायम बॉर्निवल T120। अब आप लोग चाहे T120 का हो या फिर T120 का, दोनों में से जो आप लोग अच्छा लगता है आप लोग वो कह सकते हो। तो 7 नंबर पर यही बाइक है जिसका नाम है ट्रायम बॉर्निवल T120। और शायद आप लोगों को नहीं पता हो कि जो ट्रायम की बाइक्स होती है इंडिया में तो स्पोर्ट्स बाइक सेगमेंट में पॉपुलर होती है, लेकिन साथ में कैफे रेसर सेगमेंट में भी काफी अच्छी पॉपुलर है। वैसे जब BS4 का एरा था तो ट्रायम की फ्लीट में आपको और भी कैफे रेसर बाइक्स देखने को मिलती थी, लेकिन अभी BS6 इंजन में बहुत सारी ट्रायम की जो कैफे रेसर बाइक्स है उनको अपग्रेड किया नहीं गया है। लेकिन ट्रायम बॉर्निवल T120 और T100 जो है इसको अपग्रेड कर दिया गया है, इसीलिए ये दोनों बाइक्स अभी आपको मिल जाती है। और वहीं अगर आपको ये बाइक को लेना है यानी T120 को लेना है तो इसके लिए आपको ऑन रोड न्यू दिल्ली में प्राइस पे करनी पड़ती है 11,20,000 रुपीज। वहीं T120 में आपको 79 bhp का पावर मिल जाता है और 105 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 1200 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन से। वैसे आपको अपनी स्क्रीन पे अभी इस बाइक की इमेजेस और वीडियोस दिख रही होगी, तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस बाइक की लुक आपको कैसी लगी। और वहीं पूरी वीडियो देखने के बाद आप लोग ये भी जरूर बताइए कि कैफे रेसर सेगमेंट आपको अच्छी लगी या नहीं, या फिर कैफे रेसर सेगमेंट में जो बाइक्स आती है इनका लुक आपको पसंद आया या नहीं। और वहीं बॉर्निवल T120 की कर्वेट है 224 kg और इसकी जो सीट है वो है 790 mm की। तो 7 नंबर में उन्होंने बात किया ट्रायम बॉर्निवल T120 के बारे में बात करते हैं यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि BS4 एरा में बहुत सारी कैफे रेसर बाइक्स आपको मार्केट में देखने को मिलती थी, लेकिन जब से ये BS6 मार्केट में आई है उतनी सारी कैफे रेसर बाइक्स आपको मार्केट में नहीं मिल रही है, क्योंकि उनके मैन्युफैक्चरर्स ने उनमें BS6 इंजन के साथ अपग्रेड नहीं किया। वैसे अधिकतर बाइक जो है इस लिस्ट में जो अभी BS6 इंजन के साथ अपग्रेड नहीं हुई है वो आपको जल्दी BS6 इंजन के साथ मार्केट में देखने को मिल जाएगी। और वहीं यहाँ पे जो 6 नंबर बाइक है इस बाइक के साथ भी कुछ ऐसा ही केस है। इस बाइक का नाम है कावासाकी Z900 RS। तो आज से कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिनमें मैंने आप लोगों को बताया था उन सभी बाइक्स के बारे में जिनको बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो वहाँ पे मैंने Z900 RS को भी इंक्लूड किया था क्योंकि इसकी भी पॉपुलरिटी काफी कम है। क्योंकि सबसे पहली बात ये जो बाइक है काफी महंगी है और ये जो सेगमेंट में आती है उसको उतना ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। लोग ज्यादातर नेकेड सेगमेंट या फिर फेयरिंग सेगमेंट या फिर क्रूजर सेगमेंट की बाइक लेना ज्यादा पसंद करते हैं। और वहीं ऑन द अदर हैंड जो Z900 है यानी जो नेकेड Z900 है जिसको आप लोग सुपर बाइक भी बोल सकते हो, वो काफी पॉपुलर है मार्केट में, उसको काफी लोग जानते हैं। लेकिन ये जो Z900 RS है इसका एकदम उल्टा केस है अपनी उस सिबलिंग से। और मैं एक्चुअली में आप लोग ये नहीं समझ लीजिएगा कि जो Z900 RS ये Z900 पे ही बेस्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। Z900 का सिर्फ इसमें नाम यूज किया गया है। और वहीं जो Z900 RS थी इसकी जो लास्ट एक्सोन प्राइस थी इसके BS4 मॉडल की वो थी 15,70,000 रुपीज। और वहीं इसकी जो BS6 मॉडल होगी उसकी जो
जो प्राइस होगी वो लगभग 16 लाख रुपए से 17 लाख रुपीज एक्स शोरूम में होगी। इसमें 108 bhp का पावर मिल जाता था और 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता था इसके 948 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन से। ये बाइक आती थी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ और इसमें आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम मिल जाती थी। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी 17 लीटर्स की और वहीं इसकी जो कर्वेट थी वो 215 kg की दी गई थी और इसकी जो सीट हाइट थी ये थी 835 mm की। तो दोस्तों 6 नंबर वालों ने बात की कावासाकी Z900 RS के बारे में। तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि अगर आपके पास 15-16 लाख रुपए हो उसमें आप लोग कैफे रेसर बाइक लोगे या फिर फेयरिंग वाली बाइक या फिर नेकेड वाली बाइक लोगे, जरूर कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन को शेयर करिएगा। अब हम लोग बात करते हैं जो 5th नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पर जो 5th नंबर बाइक है इस बाइक को देख के आपको ऐसा लगेगा कि ये प्रॉपर कैफे रेसर बाइक है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में कैफे रेसर बाइक्स की डेफिनेशन दी थी उस डेफिनेशन के साथ ये जो बाइक है बिल्कुल भी आपको मैच होती हुई लगेगी और वहीं इस बाइक का नाम डुकाटी स्क्रैम्बलर कैफे रेसर है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बाइक जो सेगमेंट में फॉलो होती है उस सेगमेंट का जो नेम है वो भी इस बाइक के साथ अटैच हुआ था और वहीं इस बाइक का नाम जैसा मैंने आपको बताया स्क्रैम्बलर कैफे रेसर था। तो फिलहाल के लिए ये भी बाइक डिसकंटिन्यू है, लेकिन ये भी बाइक का जल्दी आपको एक अपकमिंग मॉडल मिलेगा BS6 इंजन के साथ और वहीं उसका नाम होगा स्क्रैम्बलर क्लासिक। लेकिन अगर अभी के लिए सिर्फ इसी पे बात की जाए स्क्रैम्बलर कैफे रेसर पे, तो इसकी जो लास्ट एक्स-शोरूम प्राइस थी वो 9,37,000 रुपीज थी। और वहीं अगर आपको प्रॉपर कैफे रेसर बाइक चाहिए जिसकी कर्वेट भी कम हो और जिसमें कि आपको पावर भी अच्छी मिले, तब आप यूज बाइक मार्केट या फिर आप लोग जो सेकंड हैंड बाइक मार्केट बोलते हो उसमें आप लोग ये बाइक को खरीद सकते हो। ये बाइक में आपको प्रॉपर कैफे रेसर बाइक की स्टैंड देखने को मिलेगी और वहीं ये बाइक में 72 bhp का पावर दिया गया था और 67 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता था इसके 803 सीसी इंजन से। और वहीं इसका जो इंजन था ये एयर कूल्ड इंजन था और ये बाइक आती थी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी वो 13.5 लीटर्स की थी और वहीं इसकी जो कर्वेट थी 188 kg थी और इसकी जो सीट हाइट थी वो 805 mm दी गई थी। तो दोस्तों 5th नंबर में बात की डुकाटी स्क्रैम्बलर कैफे रेसर के बारे में। इसके लुक्स के ओपिनियन जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर करिएगा और बात करते हैं जो 4th नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 4th नंबर बाइक इस लिस्ट की इकलौती यही बाइक है जिसमें कि आपको शायद BS6 इंजन का अपग्रेड ना देखने को मिले। अभी करंटली न्यूज यही है कि इसका BS6 इंजन कोई भी नहीं आ रहा है और वहीं यहाँ पे मैंने ये बात इसलिए आपसे शेयर कर दी क्योंकि आप लोगों से कोई झूठ बोल के फायदा नहीं। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि इस लिस्ट की ऑलमोस्ट आपको सभी बाइक जो है वो BS6 इंजन के साथ देखने को मिलेगी और पहले से बहुत सारी जो बाइक्स है उनको BS6 इंजन के साथ अपग्रेड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जो 4th नंबर में बाइक है इसमें आपको शायद BS6 इंजन ना देखने को मिले, लेकिन ये भी एक प्रॉपर कैफे रेसर बाइक है। इसको आप लोग चाहे तो यूज बाइक मार्केट सेकंड हैंड बाइक मार्केट में खरीद सकते हो और वहीं इस बाइक का नाम है ट्रायम्फ स्पीड ट्विन। तो स्पीड ट्विन की जो लास्ट एक्स-शोरूम प्राइस थी वो 9,46,000 रुपीज थी और जैसा मैंने आपको बताया दिया कि जो ट्रायम्फ है ये जो ब्रिटिश बाइक मैन्युफैक्चरर कंपनी अपनी सिर्फ स्पोर्ट्स बाइक के लिए इंडिया में पॉपुलर नहीं, ये कैफे रेसर बाइक्स के लिए भी इंडिया में काफी पॉपुलर है। तो ट्रायम्फ स्पीड ट्विन में आपको 96 bhp का पावर दिया गया था और 112 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता था इसके 1200 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन से। और वहीं ये भी बाइक में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम दी गई थी। ये बाइक आती थी 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ। इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी 14.5 लीटर्स की और वहीं इसकी जो कर्वेट थी वो 195 kg थी और इस बाइक की जो सीट हाइट थी वो आपको 807 mm की दी गई थी। तो 4th नंबर में बात की ट्रायम्फ स्पीड ट्विन के बारे में बात करते हैं जो 3rd नंबर बाइक है उसके बारे में। अब दोस्तों यहाँ पे जो 3rd नंबर बाइक है इस बाइक को देखने के बाद बहुत लोग ये बोले हो कि ये बाइक कहाँ से आपको कैफे रेसर बाइक दिख रही है। हाँ, यहाँ पे मैं ये मानता हूँ कि ये बाइक में आपको प्रॉपर कैफे रेसर बाइक्स की स्टैंड नहीं देखने को मिलेगी। इस बाइक को अगर आपको प्रॉपर कैफे रेसर बाइक बनानी है तो इसकी सीट हाइट को थोड़ी ऊपर आपको करानी पड़ेगी, तब जाके ये जो बाइक है आपके लिए प्रॉपर कैफे रेसर बाइक बन जाएगी। और वहीं इस बाइक का नाम है बेनेली लियोनचिनो 250। तो बेनेली लियोनचिनो 250 का भी अभी तक से BS6 इंजन आया नहीं है और वहीं इसकी जो BS4 मॉडल की लास्ट एक्स-शोरूम प्राइस थी वो थी 2,50,000 रुपीज। इस बाइक में 25.5 bhp का पावर दिया गया था और 21 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिल जाता था इसके 249 सीसी सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन से। ये बाइक में 12.5 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी दी गई थी और वहीं इसकी जो कर्वेट थी वो 162 kg थी। इसकी जो सीट हाइट थी वो आपको 810 mm की देखने को मिल रही थी। और वहीं ये बाइक में आपको KTM की बाइक्स वाली एक फीचर देखने को मिल रही थी जिसके वजह से आप अपनी ABS को टर्न ऑफ या टर्न ऑन कर सकते थे। तो ये भी बाइक में आपको स्विचेबल ABS का ऑप्शन देखने को मिल रहा था। तो 3rd नंबर में बात की बेनेली लियोनचिनो 250 के बारे में। तो अगर मेरे कोई भी व्यूअर्स इस बाइक को यूज़ कर रहे हैं तो अपनी ओनर एक्सपीरियंस जरूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिए ताकि और लोगों को भी पता चल जाए कि ये बाइक में क्या नेगेटिव या फिर क्या पॉजिटिव पॉइंट्स मिलती है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो 2nd नंबर बाइक है उसके बारे में। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको 5th नंबर पर जो बाइक थी उसके बारे में बताया था कि वो बाइक में आपको प्रॉपर कैफे रेसर बाइक की स्टैंड देखने को मिलेगी और वहीं यहाँ पे जो 2nd नंबर बाइक ये भी बाइक में आपको प्रॉपर कैफे रेसर बाइक वाली फील मिलेगी और वहीं इस बाइक का नाम है हुस्कवर्ना विटपिलिन 250। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हुस्कवर्ना अभी नई कंपनी आई है इंडियन मार्केट में और वहीं ये KTM की सब्सिडरी है और वहीं हुस्कवर्ना की फ्लीट में अभी आपको सिर्फ 2 बाइक्स मिलते हैं जो कि है विटपिलिन 250 और स्वार्टपिलिन 250। तो विटपिलिन 250 एक कैफे रेसर बाइक है और वहीं इसकी जो ऑन न्यू दिल्ली प्राइसिंग है वो है 2,11,000 रुपीज। तो अगर आपको कम बजट में प्रॉपर कैफे रेसर बाइक चाहिए तब आपके लिए विटपिलिन 250 काफी अच्छी ऑप्शन रहती है। और वहीं अगर आपको 250 सीसी सेगमेंट में कोई भी वैसी बाइक चाहिए जिसमें कि आपको काफी यूनिक लुक मिले तब भी आप विटपिलिन 250 के साथ जा सकते हैं। काफी बेस्ट ऑप्शन ये आपके लिए रहने वाली है।
और वहीं जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी KTM की सब्सिडरी है, जिसकी वजह से इसमें जो इंजन का यूज़ किया गया है वही ड्यूक 250 वाला है। इसमें आपको 31 bhp की पावर मिलती है और 24 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। और वहीं इस बाइक में आपको 248 cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है। और वहीं ये बाइक में आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलती है और इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 9.5 लीटर्स की। और वहीं इसकी जो कर्वेट है ये सिर्फ 153 kg है और इसकी जो सीट है ये आपको 835 mm की मिलती है। तो सेकंड नंबर में बात किया हुस्कवर्ना विटपिलन 250 के बारे में बात करते हैं, जो फर्स्ट नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर जो फर्स्ट नंबर बाइक है यही एक्चुअली में जो कैफे रेसर बाइक है ये आपको रोड्स पे देखने को मिलेगी। बाद बाकी इस लिस्ट में जितनी भी कैफे रेसर बाइक्स थी भले वो उतने ज्यादा आपको रोड्स पे ना देखने को मिले, लेकिन ये जरूर देखने को मिलेगी क्योंकि ये बाइक आती है रॉयल एनफील्ड की तरफ से। और वहीं यहाँ पे फर्स्ट नंबर में बहुत लोगों ने यहाँ पे मेरे को गेस कर लिया होगा, तो जिन लोगों ने गेस कर लिया आप लोगों ने बिल्कुल सही गेस किया। यहाँ पे हम लोग बात करें कॉन्टिनेंटल GT 650 के बारे में। तो रॉयल एनफील्ड की 650 ट्विन सीरीज में आपको दो बाइक्स मिलती हैं, एक है इंटरसेप्टर 650 और वहीं दूसरी है कॉन्टिनेंटल GT 650। तो इंटरसेप्टर 650 को कंपनी ने ज्यादा फोकस किया टूरिंग पर्पज के लिए, लेकिन जो GT 650 इसको ज्यादा फोकस किया सिटी राइडिंग करने के लिए, क्योंकि इस बाइक का जो राइडिंग पोस्चर ये हल्का एग्रेसिव है, जिसकी वजह से अगर आप इस बाइक के साथ लॉन्ग राइड्स पे जाते हो तो इसमें आपको ज्यादा पेन होती है इंटरसेप्टर 650 के कंपैरिजन में। बट एनीवेज यहाँ पे हम लोग बात करें GT 650 के बारे में, तो GT 650 को अगर आप लोग लेते हो तो ऑनर न्यू दिल्ली में ये बाइक आपको मिलती है 3,50,000 रुपीज में, अगर आप इसके क्रोम मॉडल को लेते हो तो। ये बाइक में 47 bhp का आपको पावर मिल जाता है और 52 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है इसके 648 cc ट्विन सिलेंडर इंजन से। और वहीं इसमें आपको ऑयल कूलिंग सिस्टम देखने को मिलती है और ये बाइक आती है 12.5 लीटर्स फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ। तो अगर आपका बजट 3.5 लाख या फिर उसके आसपास है तब आप GT 650 के साथ आराम से जा सकते हैं, क्योंकि इसकी जो लोअर वेरिएंट है उसकी इतनी ज्यादा प्राइस नहीं है। लगभग 3,25,000 में भी इसकी जो वेरिएंट्स है वो आपको मिल जाती है, यानी जो इसके स्टैंडर्ड वेरिएंट है वो आपको मिल जाता है। तो अगर आपके पास 3.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं और उसी में अगर आपको कोई कैफे रेसर बाइक लेनी है तो कॉन्टिनेंटल GT 650 आपके लिए काफी अच्छी ऑप्शन रहेगी। सो यह फर्स्ट नंबर पर मैंने बात की कॉन्टिनेंटल GT 650 के बारे में। तो यही सब 7 बाइक्स थे इस लिस्ट में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा और वहीं मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही में जो दूसरा चैनल है उस पर भी अपना प्यार जरूर थोड़ा दिखाइएगा ताकि वो भी चैनल 1000 सब्सक्राइबर के मार्क को अचीव कर ले। और वहीं आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।